हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडियाज़ म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद पैलेस्टाइन जो टॉपिक है उसके ऊपर। ये आर्टिकल सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें क्रिटिसिज्म होगा, बट कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मैं बता दूंगा लास्ट पे। तो स्टार्टिंग में ऑथर बताती है जो फ्रांस है उसने अभी अभी ज्वाइन किया यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया को, जिन्होंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ किया है पैलेस्टाइन को एज ए स्टेटहुड दे चुका है। और ये जो स्टेप है वो एक तरीके से पैलेस्टीनियन पीपल के एस्पिरेशन को फुलफ़िल करवाता है जो बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे। 150 प्लस कंट्रीज़ है, 193 कंट्रीज़ में से यूनाइटेड नेशन के अंदर जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है पैलेस्टीनियन को एज ए स्टेट। और इंडिया ने पहले ही एज अ लीडर रिकॉग्नाइज़ कर रखा है पैलेस्टीन को एज ए स्टेट, फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ किया है जब नवंबर 18 1988 के टाइम में हमने रिकॉग्नाइज़ किया था। इंडिया का जो डिसीज़न था वो फंडामेंटली मोरल के बेसिस पे था, और हमारा जो खुद का व्यू है वर्ल्ड को लेकर के उसके बेसिस पे हमने ये डिसीज़न ले रखा था। अ वॉइस दैट स्टूड आउट इन द पास्ट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया ने रेज़ किए हैं बहुत सारे इशूज़। अपेथाइड जो चल रहा था साउथ अफ्रीका पे, उसको लेकर के यूएन पे हमने रेज़ किया था क्वेश्चंस। फिर हमने कट ऑफ कर दिया था ट्रेड रिलेशन अपेथाइड रिजीम के अगेंस्ट पे। और जब अल्जेरियन स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए अल्जेरियन में 1954-62 पे, तो हमने उनको भी सपोर्ट किया था और हम उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस बन के उभरे थे इंडिपेंडेंट दिलवाने के लिए अल्जेरिया को। और साथ में ही हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंश्योर करवाया था कि वो भूले ना जो क्रूसेड होता है, यानी कि जो बैटल होता है इम्पेरियलिज़म के अगेंस्ट, वो ज़रूरी है और आपको उनको नेशनलिटी देनी पड़ेगी, अल्जेरिया को इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। 1971 में इंडिया ने इंटरवीन किया था जो जेनोसाइड हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान पे, और हमने वहाँ पे बर्थ करवाया था बांग्लादेश का, बताती है। फिर इंडिया ने वॉइस उठाया था जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वियतनामीज़ पीपल के अगेंस्ट, ब्रूटैलिटी हो रहा था, तो हमने अपोज़ किया था जो फॉरेन लोग ब्रूटैलिटी कर रहे थे। हम प्रमोट करते हैं हमेशा इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, और ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो हमको ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल पीस बना कर रखें। जो क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू है इज़राइल और पैलेस्टाइन का, उसमें इंडिया ने मेंटेन किया है प्रिंसिपल पोजीशन और एम्फेसाइज़ किया है कि हमारा जो कमिटमेंट है वो पीस को लेकर के है, हमको पीस लाना और प्रोटेक्शन दिलवाना है। इंडिया एक तरीके से पहला कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1974 पे, और सपोर्ट किए थे हमने टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें हम बोलते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर सकता है इसराइल के साथ पैलेस्टाइन। और ओवर द ईयर्स इंडिया ने बैक किया है न्यूमरस जो यूएन रिजोल्यूशन है उसको, ये अफर्म करके जो पैलेस्टीनियंस का राइट्स है वो भी मिलना चाहिए, और कंडेम किए हैं हम जो ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट किया जा रहा है, जो एक्सपेंशन किया जा रहा है वेस्ट बैंक पर पे, वहाँ पर पे बोले हैं। इंडिया ने मेंटेन किया है पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ पर पे, मल्टीलेटरल फोरम्स पर पे, जैसे कि यूएन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वगैरह। इंडिया ने अर्ज किया है कि नेगोशिएट किया जाए, सेटलमेंट करवाया जाए इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच पे, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको ध्यान पे रखते हुए, और जो वायलेंस हो रहा है पैलेस्टीनियंस के ऊपर उसको रोका जाए, सेसेशन यानी कि रोका जाए। और इंडिया ने साथ में प्रोवाइड करवाया है ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड पैलेस्टाइन को। साथ में हमने स्कॉलरशिप दिया है स्टूडेंट्स के लिए, सपोर्ट किया है एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के सपोर्ट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने की बात की है। इंडिया का आज के टाइम पे क्या स्टैंड है उसके बारे में बात करती है ऑथर। लास्ट 2 साल पे जब से आउटब्रेक हुआ है, हॉस्टिलिटीज़ बढ़ी है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच पर पे, अक्टूबर 2023 के टाइम पे, तब से इंडिया ने रिलिंक्विश कर लिया अपने रोल को, यानी कि सरेंडर कर लिया है। दोनों के बीच पे पीस के बारे में कुछ बात नहीं करता इंडिया। और जो ब्रूटल और इनह्यूमन हमास ने अटैक किया था इजरायली के सिविलियंस के ऊपर अक्टूबर 7 2023 के टाइम पे, तो उसके रिस्पांस पे इसराइल ने रिस्पांस करते हुए एक जेनोसाइडल वे पे रिस्पॉन्ड किया, और ये उसमें 55,000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, उनकी डेथ हो गई, जिसमें से 17,000 तो चिल्ड्रंस थे, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। जो रेसिडेंशियल, स्कूलिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था गाजा स्ट्रिप पे, उसको भी ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया, यानी वाइप आउट कर दिया गया। जो गाजा को फोर्स किया एक तरीके से फैमाइन लाइक सिचुएशन पे लाने के लिए, इजरायली मिलिट्री ने बहुत प्लूरल वे पे ऑब्स्ट्रक्ट किया जो डिलीवरी बाकी नेशन से आ रहा था, फूड, मेडिसिन और बाकी एड का। तो बस ड्रिप फीडिंग कर रहे थे, जबकि जो ज़रूरत थी पैलेस्टीनियंस को, उनको एक तरीके से बहुत डेस्परेशन था, एक तरीके से ओशियन ऑफ डेस्परेशन था उनको, जबकि फीड किया जा रहा था सिर्फ बूंद बूंद को लेकर के।
फिर आगे बताते हैं जो वर्ल्ड है वो अब स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, भले जो लेजिटिमाइज़ करना, इम्प्लिसिटली लेजिटिमाइजिंग द इजरायली एक्शंस जो है उसको लेकर के आगे बताते हैं। जो वर्ल्ड है उसने स्लोली रिस्पॉन्स किया है, बट जो इजरायली एक्शन है वो अब धीरे, इसके कारण जो स्लो रिस्पॉन्स है उसके कारण उनको लेजिटिमेशन मिल रहा था। जो रिसेंट मूव लिया गया है बहुत से कंट्रीज़ के द्वारा कि पैलेस्टाइन को सोवरेन स्टेट मानना चाहिए, और वेलकम करते हैं हम इस स्टेप्स को। जो लॉन्ग ड्यू डिपार्चर था पॉलिसी ऑफ इनएक्शन को लेकर के बहुत सारी कंट्री का, अब कुछ एक्शन ले रहे हैं, और वो एक तरीके से हिस्टोरिकल मूवमेंट बन जाता है। ये जो स्टेप्स है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक गेस्चर नहीं है, बट एक तरीके से एफर्मेशन है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, और ये रिमाइंडर है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे साइलेंस का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिसिटी, कि कुछ क्राइम हो रहा है। साइलेंस अगर आप रहोगे तो इसका मतलब है आप क्राइम कर रहे हो। इंडिया का जो वॉइस था एक टाइम पे वो बहुत अनवेवरिंग था, चेंज नहीं होता था फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के, और अब स्पेशली म्यूटेड रहा है, अभी के टाइम पे सिर्फ म्यूटेड ही रहा है। तो ये एक तरीके से दिक्कत वाली बात है। जो मोदी गवर्नमेंट का रिस्पांस है वो कैरेक्टराइज है साइलेंस के साथ साथ पे चलता है। मोदी गवर्नमेंट का रिस्पांस साइलेंट ज़्यादा रहती है गवर्नमेंट, और जो एब्डिक्शन है ह्यूमैनिटी और मोरालिटी को लेकर के उस पर कुछ गिव अप कर दिया, उस पर कुछ आवाज़ नहीं उठाती। और जो एक्शन है वो लगता है कि प्राइमरली जो पर्सनल फ्रेंडशिप है इजरायलीज़ के बीच पे और मिस्टर मोदी के बीच पे, उसके बेसिस पे लिया जा रहा है। मिस्टर मोदी जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे ध्यान पे रख के एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ अपने पर्सनल जो फेस वैल्यू है उस पर ले रहे हैं, ऐसा ऑथर कहती है। जो स्टाइल है पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का वो कभी भी टेनेबल यानी कि उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीडर्स तो चेंज होते रहेंगे, इसलिए बोलती है। जो गाइडिंग कंपास है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर के उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और हमको वो फॉलो करने की ज़रूरत है। जो अटेम्प्ट किया जा रहा है इसको करने के लिए बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमने सेम वे पे अटेम्प्ट किया था, यानी कि पीएम मोदी ने अटेम्प्ट किया था सेम चीज़, अपने फेस वैल्यू पे बात करने की कोशिश की थी, नेगोशिएट करने की कोशिश की थी। बट मोस्ट नोटेबली अभी जो यूनाइटेड स्टेट पे हुआ वो दिखलाता है कि बहुत पेनफुल और ह्यूमिलेटिंग वे पे हमको रिसेंट मंथ्स पे जाना पड़ रहा है। इंडिया का जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड स्टेज पे उसको रैप अप नहीं किया जा सकता पर्सनल ग्लोरी को लेकर के। और आगे बताते हैं, और इसको सिर्फ हिस्टोरिकल लॉरेल्स के बेसिस पे भी अवार्ड नहीं दिया जा सकता, यानी कि जो हिस्टोरिकल कुछ हमको अचीवमेंट हुआ होगा तो उसके बेसिस में बस आप अवार्ड नहीं दिया जा सकता। ये डिमांड करता है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो डिमांड करता है परसिस्टेंट करेज और सेंस ऑफ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को लेकर के। जो मैनवाइल उसके बाद बताते हैं कि ऑफुल, और 2 वीक पहले इंडिया ने साइन किया था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, एक अपेलिंग ऑफुल चीज़ हुआ जिसके बारे में बात करते हैं। इंडिया ने जब साइन किया था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इजराइल के साथ पे न्यू दिल्ली पे, उन्होंने होस्ट किया था एक हाईली कंट्रोवर्शियल, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया था, जिनको बहुत ज़्यादा ग्लोबल कंडेमिनेशन फेस करना पड़ा है। जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है उनको इजराइल के, उनको कंडेमिनेशन, और उसको हमने होस्ट किया था। और यहाँ बताते हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन कम्युनिटी हो रहा है वेस्ट बैंक पे उसको ये एक तरीके अफेक्ट करता है। आगे बताते हैं, जो एक्ट नाउ वाला टॉपिक है उस पर बात करते हैं। इंडिया का जो अप्रोच होगा उसके बारे में बोलते हैं कि जो इंडिया का जो अप्रोच है वो सिर्फ इशू ऑफ पैलेस्टाइन को लेकर के एज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी बस नहीं है, बट रेदर देन इंडिया का ये टेस्ट है कि जो एथिकल और सिविलाइजेशनल हेरिटेज है हमारा वो हम क्या फॉलो कर रहे हैं। जो पीपल ऑफ पैलेस्टाइन है उन्होंने बहुत टाइम से एंड्योरेंस दिखाया है, और बहुत उन लोग को डिस्प्लेसमेंट वगैरह फेस करना पड़ा है, उसके बाद भी उन्होंने एंड्योरेंस दिखाया है। जो उनका रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट था, जो उनके ऊपर असॉल्ट हो रहा था, सिविल और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट उनका ख़त्म किया जा रहा था, वो सब के ऊपर उन्होंने सहा है। जो पीपल है वहाँ के वो डिप्राइव्ड हैं, और उनकी जो सॉवरेनिटी है और जो उनको नेशनहुड डिनाई कर रखे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रखा है रिसोर्सेज को लेकर के, और जो स्ट्रिप्ड ऑफ राइट्स यानी कि पूरा राइट छीन लिया गया है सिक्योरिटी को लेकर के। तो हम वो करते हैं पैलेस्टाइन्स के सेंस ऑफ हिस्टोरिकल एम्पैथी को लेकर के, हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए बोलते हैं। फिर इंडिया का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है मोरल अथॉरिटी को लेकर के, और जो इनका कमिटमेंट है इंडिया का ह्यूमन राइट्स को लेकर के, वो हमको एम्पावर करता है कि हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और एडवोकेट करने की और एक्ट करने की, जस्टिस जो है उसके लिए हमको एक्ट करने की ज़रूरत है बिना डिले और हेजिटेशन से। जो एक्सपेक्टेशंस है वो पार्टीशनशिप की नहीं है बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, बट हमको
या फिर ये चूज़ करने की नहीं है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन में कौन किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस प्रिंसिपल पे है, जो लीडरशिप और कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं हमारे कंट्री का, उसके बारे में लॉन्ग गाइडेड जो जिस वैल्यूज़ को इंडिया को लॉन्ग वे से गाइड कर रहा है हमारे नेशन को, उस बेसिस पे हमको लेना चाहिए हमारा एक्ट। और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हम एंकर्ड करना चाहिए उस वे पे। एंकर यानी कि एंकरिंग जो होती है स्टेज की, वैसे ही जो फ्रीडम मूवमेंट है हमको उस बेसिस पे एंकर करना चाहिए। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।